हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल 1 की आंसर की लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश। तो 61 क्वेश्चन हमारे पास। इन ऑर्डर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या ज़रूरी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन मस्ट अडॉप्ट मैनी अप्रोचेज जुडिशली एंड रेशनली। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। 62 क्वेश्चन हमारे पास। इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स, तो इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स का क्या होता है? जस्ट एट द राइट मोमेंट। तो 62 का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैराग्राफ आता है 63 क्वेश्चन हमारे पास। द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, तो इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या है? नेसेसिटीज ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप। तो 63 का आंसर भी सी सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन आता है हमारे पास। इफ द पेरेंट लैक टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैन नॉट एक्सेप्ट द सेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, नीदर नहीं आएगा, और नहीं आएगा, और नोर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 64 का। 65 क्वेश्चन हमारे पास। म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक डैश एटमोसफेयर इन द फैमिली। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या बनाता है? हमारे कंफर्टेबल बना देता है एटमोसफेयर को। तो 65 का आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ए नंबर ऑफ फैक्टर डैश फॉर बेटर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या बनाता है? तो मेक्स आ जाएगा। ऑप्शन 66 का डी सही हो जाएगा। 67 क्वेश्चन हमारे पास। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डैश एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप। तो इसके अंदर भी इज का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। 67 का भी डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द पेरेंट्स डैश द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इसका 68 का आंसर आ जाएगा बी, फुलफिल आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 69। इट इज इम्पोर्ट डिसीजन ऑफ पेरेंट दैट डैश रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चाइल्ड फ्री थिंकिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, इसमें भी इज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 70। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड। तो इसके अंदर फ्रिकेटिव साउंड कौन कौन से हैं? 70 का आ जाएगा डी, टी एफ, डी 3 और शे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। यू डैश पे योर डेब्ट्स। तो आप इसके अंदर यूज किया जाएगा, ओट टू आएगा इसके अंदर। 72 का क्वेश्चन हमारे पास। द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो इसका कौन सा रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इसके अंदर आएगा डी आंसर आ जाएगा, टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट की वीकनेस को हाईलाइट नहीं कर सकते। 72 का डी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन हमारे पास। इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर साउंड। तो इनमें से क्लस्टर साउंड कौन सा है? तो इसमें सेकंड आ जाएगा एस के, बी आ जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सुन इज। तो सुन की सही ट्रांसक्रिप्शन कौन सी है? बी आ जाएगा, सुन ये है इसकी। आगे क्या है? 75। द रोबर्स डैश द डिफेंसलेस ट्रेवलर। तो रोबर्स है वो टूट पड़ते हैं, तो इसके टूट पड़ने के लिए कौन सा सही होगा? सेट अपॉन आएगा इसके अंदर। 75 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 76। द रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करती है? वो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम इंक्लूड करती है, रिवार्ड स्कीम, फीडबैक टू द स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर। ऑल ऑफ दीज आएगा। 76 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 77। ए सोनेट इज ए शॉर्ट पोइम ऑफ डैश लाइन। तो सोनेट कितनी लाइन की पोइम होती है? आपको पता ही है, 14 लाइन की पोइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेलर साउंड। वेलर साउंड का एग्जाम्पल कौन सा है? 78 का डी सही हो जाएगा, एन है इसके अंदर। आपको पता है वेलर साउंड 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड इंडियन स्टूडेंट लैक। तो कौन किस चीज़ का कमी होती है? स्टूडेंट एडुकेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। उन्हें टारगेट लैंग्वेज सही तरीके से बतानी नहीं आती है कम्युनिकेशन के तरीके में। आगे है 80। पोइम स्टेंजा आ जाता है आपके पास। वाइल वर्ड आर गोस्ट दैट हंट मी द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस लाइन। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा एलिट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन सही रहेगा। 80 का सी हो जाएगा। 81 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्लैंड एंड कवर्ड द वर्ड स्वॉर्ड फॉल। तो इसके अंदर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? स्लैंड, ये आ जाएगा एजोनेंस है ये। इसका 81 का बी सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन हमारे पास। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टोन एंड स्टिक्स ब्रिक ओनली स्किन। तो इसके अंदर किसका यूज किया जा रहा है? तो एलिट्रेशन का है, स्टोन एंड स्टिक, एस का रिपीटेशन हो रहा है। 83 क्वेश्चन हमारे पास। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज। तो इनमें से एलिट्रेशन का सही एग्जाम्पल कौन सा है?
बेट्स एंड ब्रिक्स, क्योंकि इसमें ही रिपीट हो रहा है, तो 83 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 84, दी वर्ड फॉल लाइक स्वॉर्ड द डिवाइस यूज्ड इन दी लाइक। तो लाइक आ गया तो आपको पता ही है, लाइक आ जाता है तो सिमली का यूज किया जाता है। 84 का आंसर हो जाएगा बी। 85 क्वेश्चन हमारे पास, द राइमिंग वर्ड इन दी पोइम आर। तो राइमिंग कौन से के अंदर हो रही है, पहले के अंदर ही हो रही है, टेंडर एंड रिमेंबर, तो 85 का ए सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन हमारे पास, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मानवीकरण अलंकार का यूज हो रहा है। 87 क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, आवर्स इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज सो डैश इज द सुटेबल अप्रोच फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, तो क्या कौन सी अप्रोच यूज की जाएगी, मल्टीलिंगुअल अप्रोच, बहुभाषिकता का यूज किया जाएगा। 88 क्वेश्चन हमारे पास, द ऑफिसर इज नीली डैश द मर्डर मिस्ट्री। तो इसके अंदर आ जाएगा लुकिंग आउट आ जाएगा, 88 का हो जाएगा लुकिंग आउट। 89 क्वेश्चन, इज ए मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो कौन सी मेरिट होती है इसकी, आंसर आर शॉर्ट एंड डेफिनेट, 89 का हो जाएगा बी। 90 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे